जय हिंद दोस्तों आज हम ये बताना चाहते हैं कि आपकी कार का टायर भी आपसे कुछ कहना चाहता है। देखिए, हम ये बताते हैं कि आज हम ये बता रहे हैं कि कार में जो आप टायर का इस्तेमाल करते हैं वो टायर कब बना है, कितने साल चलेगा, कितना उसका हवा का प्रेशर झेल सकता है वो। और आज हम इसके बारे में सारे कोड को डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि आप जब भी नया टायर ख़रीदें तो उसमें ये चेक करें कि एक्सपायर हुआ है या नहीं हुआ है, और ये कितने साल पुराना है और इसकी अवधि कितनी है और कितने टाइम तक ये चलेगा। चलिए अब हम आप इसको टायर के बारे में जो ये कोड लिखे हुए होते हैं, सारे कोड अलग अलग होते हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये कोड अलग है। अब ये देख पा रहे होंगे आप अलग अलग कोड के हिसाब से ये कोड अलग आ रहा है। इसका सब कोड अलग अलग है, सारी चीज़ें अलग अलग है। आज हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे कि ये कोड क्या कहता है, इसका क्या मतलब होता है, ये वाला कोड जो है इसका क्या मतलब होता है, ये वाला कोड है इसका क्या मतलब होता है। सारी चीज़ों के बारे में, टायर के बारे में हम आपको ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। और आपके कार के अंदर, आपकी गाड़ियों के अंदर जब भी आप टायर बदलवाएं या टायर एक्सपायर हो जाए या चेक करें कि टायर कितना पुराना है, तो ये इस बारे में आपको हम आज पूरी जानकारी देने जा रहे हैं कि टायर में होता क्या है। अब बताते हैं हम आपको। सबसे पहले इसका ये वाला जो है इसका कोड, ये कोड हम बताने जा रहे हैं आपको। इसका मतलब ये होता है कि ये 145 mm, मतलब कि यहाँ से लेके तो यहाँ तक की इसकी जो ये है लंबाई, ये जो पूरी लंबाई इस कोने से लेकर के तो इस कोने तक ये जो लंबाई है ये 145 mm की है। ये 145 mm, 145 का मतलब ये है, ये जो 145 लिखा हुआ है आप देख पा रहे हैं, ये 145 का मतलब होता है इस कोने से लेकर के तो इस कोने तक इसकी लंबाई है 145 mm। अब इसके बाद में ये 80 नंबर, अभी इस 80 नंबर का मतलब ये होता है कि इसकी जो ये चौड़ाई है, इसकी यहाँ से लेके तो यहाँ तक की ये जो चौड़ाई है, यहाँ से लेके तो यहाँ तक की जो चौड़ाई है, इसका मतलब होता है 80 mm, मतलब कि ये 80 mm इसकी चौड़ाई है टायर की। यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई ये 80 mm है। अब ये जो 12 नंबर लिखा हुआ है, आपको जो 12 नंबर नज़र आ रहा है, R12, मतलब कि R का मतलब होता है रिम। रिम मतलब कि हम इसको आम भाषा में इसको डिस्क बोला जाता है। जो ये अंदर की जो गोलाई है, इसकी जो गोलाई का है, इसमें 12 नंबर की जो रीम है, ये 12 इंचेस की रीम है। 12 इंच इसका रीम का नंबर होता है। 12 मतलब कहने का ये है कि इसकी जो है 12 इंच जो है, यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाएंगे तो ये 12 रियर मतलब रीम का 12 नंबर है। इस तरह से ये अब आप इसको समझ चुके होंगे कि 145 मतलब क्या होता है। 145 का मतलब होता है यहाँ से लेके तो यहाँ तक की दूरी, उस कोने से लेकर के तो इस कोने तक की दूरी को 145 mm कहा जाता है। और उसके बाद में जो 80 mm है, 80 mm इसकी चौड़ाई कहलाती है। यहाँ से लेकर के इस कोने से लेकर के तो इस कोने तक इसकी चौड़ाई 80 mm है। और ये जो रीम है, रीम मतलब कि अंदर जो डिस्क लगी हुई होती है वो कितने इंच की है या कितनी है, ये नंबर की लगती है, ये बताता है। रीम मतलब कि टायर का जो बीच में जो रीम लगी हुई होती है उसकी ये जो गोलाई है, इसको रीम बोला जाता है। और ये रीम है इसका 12 नंबर। अब हो गया ये है। अब ये बताएंगे हम आपको कि इसके अंदर जो है ये टायर बना कब है और एक्सपायर कब होगा। तो आप जब देखेंगे कि इसके ऊपर ये अलग अलग मुख्तलिफ तरीके से लिखा हुआ होता है, कोड डले हुए होते हैं। अभी हम इसको कोड को डिकोड करने वाले हैं। ये डिकोड अब हम आपको इसको नज़दीक से दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये 4419 का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये कब बना है, ये तारीख है इसके अंदर। हम पूरी इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये किस सप्ताह में बना हुआ है और ये कौन से साल में बना हुआ है, ये इसको दर्शाता है। 44 साल में 52 सप्ताह होते हैं। टोटल एक साल के अंदर 52 सप्ताह होते हैं। तो 52 सप्ताहों में से ये 44वें सप्ताह के अंदर ये बना है। 44 वीक्स के अंदर ये बना है, साल के 44वें सप्ताह में बना है। और ये जो 19 है, 19 का मतलब ये होता है कि ये 2019 में इस टायर का निर्माण हुआ है। मतलब कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट हो गई है 2019 और 44वां सप्ताह। सपोज़ करिए, ये समझ लीजिए आपकी ये 11वें महीने में 11 चौक 44, 11वें महीने का 19वां साल,
ये 44 सप्ताह मतलब कि एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं। उसी तरह से 11वें महीने में 44 मतलब कि 11 नवंबर में ये नवंबर के अंदर बना है और ये 2019 इसका साल है और 44 इसका सप्ताह है, मतलब कि ये नवंबर। आप उसको कैलकुलेट कर लें, क्योंकि ये जो है एक मोटा मोटा अंदाज बता रहे हैं। 44 यूँ 52 सप्ताह का पूरा साल होता है, तो उस हिसाब से अगर अपन देखेंगे तो ये हो सकता है कि हमारे जोड़ने में गलतियां हो रही है। हम आपको बता नहीं पा रहे हैं कि कितने मतलब कौन सा महीना है, लेकिन ये सप्ताह का कंफर्म बता रहे हैं आपको कि ये जो 44 है, 44 का मतलब ये होता है कि 44वें सप्ताह में बना है साल के, और ये 2019 में बना है। चलिए ठीक है, अब इसके हम आगे बढ़ते हैं और आगे एक कोड और डिकोड करते हैं। इसका एक कोड और क्या है, ये इसका ये ट्यूबलेस है, ये ट्यूबलेस टायर है, लिखा हुआ होता है कि ये टायर ट्यूबलेस है, और साथ में ये रेडियल भी है। अब हम बात करते हैं इसका ये प्रेशर कितना झेल पाएगा और क्या नहीं झेल पाएगा, इसके बारे में हम आपको डिकोड करके बता रहे हैं। अब हम इसको प्रेशर का बताते हैं कि ये कितना प्रेशर चल पाएगा और कितना नहीं चल पाएगा, और मैक्सिमम लोड इसका क्या होगा। मैक्सिमम लोड हम आपको इसका बता रहे हैं। मैक्सिमम लोड इसका ये रहा, आप देख लीजिए कि ये इतना वज़न ये उठा सकता है, ये इतना वज़न उठा सकता है। आप इसको नज़दीक से देख लीजिए, ये इतना वज़न ले करके तो इतने वज़न तक ये टायर का वज़न ये उठा सकता है। और अभी इसमें हवा का कितना प्रेशर भर सकते हैं, ये हवा का प्रेशर ये बता रहा है कि इसमें हवा का इतना प्रेशर अपन यहाँ तक का भर सकते हैं। जैसे कि 44वां जो ये है मैक्सिमम प्रेशर इसके अंदर जो आ रहा है 44 PSI, मतलब कि ये 44 प्रेशर इस तक भर सकते हैं, ये इसका कोड हो रहा है। ठीक है, ये आपको हमने डिकोड करके बता दिया है कि ये इतना जो है, ये इतना वज़न मैक्सिमम लोड ये जो है इतने किलो तक का, ये 300 kg 375 kg के हिसाब से ये लोड का इसमें बता रखा है कि ये 375 kg का लोड इसके अंदर आ रहा है मैक्सिमम लोड। और ये नीचे हमने ये बता ही दिया है आपको कि ये इसमें जो है ये कितने हवा इसके अंदर प्रेशर से भर सकते हैं। 44 PSI इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रेशर भर सकते हैं, लेकिन इसका जो है इसमें 33 PSI भरना चाहिए। इंटरनेशनल मापदंड ये है कि 33 PSI होना चाहिए। तो इस तरह से ये जो है हमने आज आपको डिकोड करके बताया है कि ये टायर का प्रेशर कितना होना चाहिए, कौन से सन में बना है, कितना टाइम, और हाँ सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक्सपायर कब होगा। एक्सपायर का इसका ये मानना है कि सभी कंपनियां अलग अलग बताते हैं कि ये टायर कितने साल चलेगा। वैसे अंतर्राष्ट्रीय मापदंड ये कहता है कि कोई सा भी टायर जो होता है उसका रबर जो होता है, रबर की मियाद 6 साल तक की होती है। 6 साल में वो ऑटोमेटिक तड़कने लग जाता है, तड़कने के बाद में वो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। तो इसलिए क्या है कि आप अपने टायर को जो है वो चेक कर लें कि कितना, आपकी गाड़ी अगर खड़ी रहती है और काफ़ी टाइम से अगर नहीं चली है तो आप इसको चेक करें और टायर को बदला लें, क्योंकि उससे आपकी कभी भी दुर्घटना हो सकती है। ये हमने आज आपको डिकोड करके बता दिया है। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।